हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोटॉक। ये हमारी बायोलॉजी 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ है, जहां हम डेली बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। ये हमारा पार्ट 21 है। अगर अभी तक आपने बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उनको चेक कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि हम बायोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये बायोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। ये दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिसमें कि जनरल साइंस पूछी जाती है। बायोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि HP टेट मेडिकल, TGT मेडिकल, PGT बायोलॉजी और दूसरे बायोलॉजी से जो एग्ज़ाम है उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम मोस्टली PYQs क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो फ़ायदे हो जाते हैं हमें कि एक तो हमें क्वेश्चंस का पता होता है कि कौन से प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और दूसरा जो अदर ऑप्शन होते हैं हर एक क्वेश्चन के, उनके कॉन्सेप्ट हमें पता लग जाते हैं। आई होप कि आपको ये जो सीरीज़ है ये काफ़ी यूज़फुल लग रही होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट then you can ask in the comment section. So let's get start with the video. So हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, the pathway of movement of water through cell wall only is called as। movement of water through cell wall only, इसका पाथवे कौन सा है या इसको क्या नाम देते हैं? ऑप्शंस है एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे, प्लाज्मोडेस्माटा पाथवे और वैक्यूलर पाथवे। तो जहाँ पे जो मूवमेंट है वाटर की वो सेल वॉल के थ्रू होती है, उस जो पाथवे को हम बोलते हैं वो आ जाता है हमारे पास एपोप्लास्ट पाथवे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय। टर्म इकोलॉजी जो है किसने कॉइन की थी? ऑप्शन है हमारे पास रिटर, हैक्ल, टांसले एंड डार्विन। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है अर्नेस्ट हैक्ल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हैक्ल। यहाँ पे अगर हम दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज रिटर, इन्होंने इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था। टांसले ने इकोसिस्टम जो टर्म थी वो दी थी, और डार्विन को क्या बोलते हैं हम? फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहा जाता है डार्विन को। ये आ गया हमारे अदर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ फंजाई इज। फंजाई की सेल वॉल का मेन कंपोनेंट क्या है? ऑप्शंस है काइटिन, सेलुलोज, पेक्टिन एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर ए दैट इज काइटिन। काइटिन क्या है? फंगल सेल वॉल का एक मेजर कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम इज। प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कौन है? ऑप्शंस है थैलोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेट्रोफाइट्स। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर सी दैट इज ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स आर नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर की ज़रूरत भी होती है, बट ये ऐसे प्लांट्स हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं। ये ऐसे प्लांट हैं जो वाटर में भी रिजाइड करते हैं और लैंड में भी रिजाइड करते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मलेरिया पैरासाइट इज। मलेरिया पैरासाइट क्या है या कैसा है? ऑप्शन है हमारे पास मोनोजेनेटिक, डाइजेनेटिक, ट्राइजेनेटिक, पॉलीजेनेटिक। तो मलेरियल पैरासाइट क्या है? हमारे पास डाइजेनेटिक है, मतलब कि इसको अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेयर प्रेजेंट इन मेज कॉर्न इज। मेज कॉर्न में जो हेयर प्रेजेंट होते हैं वो क्या है? ऑप्शन है हमारे पास स्टाइल, स्टेमन, ओवरिस एंड सीड हेयर्स। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है स्टाइल्स। मेज कॉर्न में जो हेयर प्रेजेंट होते हैं वो क्या है? इनकी स्टाइल्स होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ सेल फॉर्म्ड फ्रॉम क्लीवेज इज कॉल्ड एज। ऐसा सेल जो क्लीवेज से फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है ब्लास्टुला, ब्लास्टोमेयर, मोरूला एंड गेस्ट्रोला। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ब्लास्टोमेयर। ब्लास्टोमेयर क्या है? सेल है जो कि क्लीवेज से बनता है। जो ब्लास्टुला, मोरूला और गेस्ट्रोला है ये भी क्लीवेज से बनते हैं, बट ये सेल नहीं है, ये क्या है? होल स्ट्रक्चर आ जाते हैं हमारे पास। और जो एक पर्टिकुलर सेल होता है उसको हम ब्लास्टोमेयर बोलते हैं, जो कि क्लीवेज से फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड ऑन अ शिप फॉर 5 ईयर, इट वॉज। चार्ल्स डार्विन ने जो है वर्ल्ड
के अराउंड ट्रैवल किया है एक शिप में फॉर अबाउट 5 ईयर, वो शिप कौन सी थी ये हमने बताना है। ऑप्शन है SHM बीजल, HMS बीजल, MHS बीजल एंड टाइटैनिक। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है HMS बीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, BCG वैक्सीन इज गिवन अगेंस्ट। BCG वैक्सीन किसके अगेंस्ट दी जाती है? ऑप्शंस हैं ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, मीजल्स एंड लेप्रोसी। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस कौन से बैक्टीरिया से होता है, इसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पेसमेकर इज इम्प्लांटेड व्हेन वन ऑफ दीज इज डिफेक्टेड। हार्ट में पेसमेकर इम्प्लांट किया जाता है, क्यों किया जाता है? हमने बताना कि इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो डिफेक्टेड हो जाता है जब हम पेसमेकर का यूज़ करते हैं। ये हमने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस में कर लिया है ये वाला क्वेश्चन, बट वो क्वेश्चन कुछ और तरह का था। ऑप्शन है हमारे पास SA नोड, AV नोड, बाइकस्फिड वॉल्व एंड ट्राइकस्फिड वॉल्व। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर आ जाता है वो आ जाता है SA नोड। SA नोड क्या है? पेसमेकर ऑफ हार्ट है। जब इसमें डिफेक्ट आ जाता है तो यहाँ पे हमें एक नए पेसमेकर को इम्प्लांट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर जो SA नोड है वो फेल हो जाए अपना वर्क करने के लिए, तो सेकंड जो पेसमेकर है हार्ट का वो AV नोड काम करता है एज अ पेसमेकर। I hope the video is useful to you. Thank you so much for watching the video. You can share your score in the comment section and don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you so much.